नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सम्मोहन घात। देख सकते हैं, जब कोई वर्षों से बिछड़ा अपना मिलता है तो अपनों का खुशी से नाच उठना स्वाभाविक ही होता है। काल के गाल से वापस आए अपने परम मित्र सुतान को पाकर भोकाल का भी ऐसा ही हाल था। विकासनगर के प्रजावासी भी भोकाल की इस खुशी में शामिल थे। महाबली भोकाल मित्र सम्मोहन सम्राट सुतान की जय। ऐसे में सम्मोहन सम्राट के सम्मोहन का प्रदर्शन हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। हाँ हाँ, हम सब सुल्तान जी का सम्मोहन देखने को बेचैन हैं। प्रजावासी की बात तुम्हें माननी ही होगी, लेकिन भैया मुझे जरा अपने सम्मोहन तरंगों से दूर ही रखना। यहाँ उपस्थित इस जन समूह को संभालने के लिए कोई तो तुम्हारे सम्मोहन से मुक्त होना चाहिए। सही कह रहे हैं, ये मेरा विशेष मोती रखो, ये तुम्हें मेरे सम्मोहन से बचाए रखेगा। अरे, तुम कहाँ चल दिए मित्र टोटक? क्या तुम सुल्तान के सम्मोहन का आनंद नहीं लोगे? अवश्य आनंद लेता, अगर मुझे तुरंत ही अति आवश्यक कार्य के लिए नहीं जाना पड़ता तो। प्रजावासियों का हुजूम तो उस आनंद को लेने के लिए एकदम तैयार था। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुल्तान सुल्तान। सजनों, आप सबके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है सुल्तान का सम्मोहन। दिल थाम कर बैठिए। अरे, एकाएक गायब हो गया सम्मोहन सम्राट। कहाँ गया सुल्तान? मैं यहाँ हूँ। और सभी जगह से सुल्तान की आवाज आने लगी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। सुल्तान, हर तरफ सुल्तान ही सुल्तान। लोगों को इस समय सुल्तान के सम्मोहन का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैंने सुरक्षा की दृष्टि से सुल्तान से स्वयं को सम्मोहन मुक्त रखने का आग्रह नहीं किया होता तो मैं भी सम्मोहन का नजारा कर रहा होता। सम्मोहन का इससे अच्छा प्रदर्शन और कहाँ देखने को मिलता। मैं यहाँ हूँ। वाह 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 वाह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। सम्मोहन सम्राट सुल्तान का जवाब नहीं। आप सबने मेरी जो प्रशंसा की उसके लिए धन्यवाद। चलिए, आपकी प्रशंसा करने का मैं आप सबको पुरस्कार देता हूँ। मैं आपको स्वर्ग की सैर को ले चलता हूँ, लेकिन इस सैर पर चलने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा। अपने सिर को अपने हाथों पर रखना होगा। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच था कि इस समय वे सभी स्वर्ग की सैर कर रहे थे। सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह। लेकिन अचानक, अरे ये क्या? ये स्वर्ग में अचानक नरकदूत कहाँ से आ गए? हम नर्क में आ गए लगते हैं। कैसे? अभी तो हम स्वर्ग में थे। आह! चीख पुकार मच गई। आह! बचाओ, बचाओ मुझे नर्क अग्नि से। नहीं नरकदूतों, नहीं, मुझे खौलते तेल की कढ़ाई में मत डालो। आह! आह! सूल की सेज से उठाओ मुझे। आह! नहीं, मुझे भाले से गोंद गोंद कर मत मारो। आह! आह! कई नरकदूत हमारी तरफ आ रहे हैं। आह! वे हम पर नरक अग्नि फेंक रहे हैं। बचो इनसे, भागो भागो। यह अचानक लोगों को क्या हुआ? स्वर्ग का नजारा करते करते ये भाग क्यों खड़े हुए? और ये किन नरकदूतों की बातें कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। एक क्षण, मेरी और उनकी स्थिति में अंतर है। मैं सामान्य हूँ और वे सम्मोहित हैं, यानी इनको सम्मोहन अवस्था में नरकदूत दिखाई दे रहे हैं। पागल है, काल्पनिक नरकदूतों से भयभीत होकर भाग रहे हैं। मुझे इन्हें सचेत करना होगा। ए रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? जला, मैं जला। हट जाओ, जाने दो हमें। उफ, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी सम्मोहन अवस्था में हैं। इन्हें सम्मोहन अवस्था से बाहर लाना होगा, और ये कार्य मैं सुल्तान की सहायता के बिना नहीं कर सकता। सुल्तान, अपने सम्मोहन को समाप्त करो, उसके कारण लोगों पर विपदा आई हुई है। सुल्तान, तुम सुन रहे हो मुझे? ओह, सुल्तान को इस अवस्था में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो सुल्तान को अपनी बात सुनाने का एक ही रास्ता बचा है।
धार! सुल्तान जागा। ओह, क्या हुआ मूत्र? तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हें सम्मोहन मुद्रा से बाहर लाने के लिए, ताकि तुम नर्क की आग में झुलसते और नर्क दूतों का कहर झेलते लोगों से अपना सम्मोहन हटाकर उन्हें सम्मानित कर सको। ओह, ये सब कैसे हो रहा है? बाद में सोचना, पहले इनसे अपना सम्मोहन हटाओ। तुरंत ही सुल्तान ने अपना सम्मोहन वापस ले लिया। लेकिन क्या वो सचमुच सम्मोहन में थे? क्या वो सचमुच सम्मोहन था? हाय, मैं बच गया। आह! कोई मुझे राजवैद्य के पास ले चलो। कोई बुरी तरह झुलसा हुआ है, किसी का शरीर घाव से भरा हुआ है, किसी के शरीर से उसका सारा खून निचोड़ लिया गया है। कैसे हुआ ये? ऐसे प्रश्न करके इतने भोले मत बनो सुल्तान। तुम्हारे सम्मोहन के कारण हुआ है ये सब। तुमने अपना सम्मोहन दिखाकर हमारा मनोरंजन नहीं बल्कि मृत्यु का साधन किया है। मनोरंजन की आड़ में सैकड़ों प्रजावासियों को घायल करके तुमने अपराध किया है। हम इसके विरुद्ध राज दरबार में न्याय की गुहार करेंगे। तुम दंड से बच नहीं पाओगे। ओह! हताश सुल्तान वकाल की तरफ पलटा। ये प्रजावासी क्या कर रहे हैं मित्र? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें घायल करने जैसा घिनौना कृत्य करूंगा? विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन जो सत्य है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यही है कि तुम्हारे सम्मोहन ने इन्हें वास्तव में ही नरक अग्नि में झुलसा दिया था। नरकदूत ने इन्हें कष्ट पहुंचाया, इनके शरीर को घावों से भर दिया। और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इसका जवाब ढूंढना है। जवाब यहाँ था। हा 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 हा। सुल्तान की सम्मोहन शक्तियों में चुपके से अपनी शैतानी शक्तियों को मिलाकर मैं जो कार्य करना चाहता था वो हो गया। और जो कार्य मैंने किया है उसके लिए सभी सुल्तान को दोषी समझ रहे हैं। लेकिन मात्र दोषी समझने से कुछ नहीं होगा। सुल्तान के साथ तो वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। होगा, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बड़ा दांव खेलना होगा। एक ऐसा दांव जो सुल्तान को ऐसा चित कर दे कि उसके चाहने वाले लाख चाहकर भी उसे बचा नहीं पाए। दांव पर दांव चला जा रहा था। हर दांव का शिकार एक ही था, सुल्तान। तुम दोनों के साथ इस वन विहार में बहुत आनंद आ रहा है महाबली। चारों तरफ मनोहारी दृश्य है। और वो देखो, उस झरने का तो जवाब नहीं। उसका जल कैसे विचित्र आकार में बहता हुआ नीचे गिर रहा है। वो झरने का जल अचानक और भी विचित्र हो गया, कि इतना विचित्र कि पहले उसे देखने वालों की आंखें आश्चर्य से गोल हो गई और फिर फटने की हद तक फैलती चली गई। हा 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 हा। ओह! झरने का जल एक विशाल दैत्य का रूप धारण करके हमारे सामने आ खड़ा हुआ। और मैं मात्र खड़ा होने के लिए नहीं आया हूँ। ओह! तुम सबको मारकर तुम्हारे शवों को जमीन पर लिटाने आया हूँ। ओह! बचिए महारानी जी। जहाँ वो काल होता है वहाँ तुम जैसे शैतानों का काल होता है। और ये बात तुझे अभी समझ में आ जाएगी। छप! मेरे जल शस्त्रों के सामने खड़ा होकर तू ऐसा बोल रहा है? जब कठोर जल शस्त्र सामने आएंगी तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। ओह! इन्हें भी देख लूंगा। विकासनगर के जिस भी शत्रु ने इसका निर्माण किया है उसने इसे अद्भुत शक्तियां प्रदान की हुई है। बचना सुल्तान इनसे। बचते रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे नष्ट करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने महागुरु का नाम पुकारना होगा। तुम सही कह रहे हो सुल्तान, मुझे इससे निपटने के लिए पुकारना ही होगा। वो ओह! अपने महागुरु का नाम पुकारते पुकारते भोकाल का ध्यान एक क्षण के लिए भटका और वही क्षण भोकाल पर भारी पड़ गया वो, क्योंकि उस क्षण के बाद भोकाल को अपने महागुरु का नाम पुकारने का मौका ही नहीं मिला। ओफ! इसके शरीर से निकले जल ने विचित्र रूप से मुझे जकड़ लिया है। इस जल में घिरा होने के कारण मैं महागुरु का नाम नहीं पुकार सकता। नाम पुकारने के लिए मुझे तुरंत ही पानी से बाहर निकलना होगा। ओह! नहीं निकल पाएगा। इस जल कैद से तू बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसकी ऊपरी सतह को मैं इतनी अधिक कठोर कर रहा हूँ, इसे तोड़ते तोड़ते कई घड़ियां बीत जाए
और इतनी घड़ियां तक कोई भी मनुष्य बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। अब तेरा इस कैद में मरना तय है, और इनका मेरे यहाँ तो आह ओफ, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इस कैद को नहीं तोड़ पा रहा हूँ, जिसमें नीचे तो जल द्रव के और ऊपर कठोर परत के रूप में मौजूद है। इधर अपना मोर्चा सुल्तान ने संभाल लिया था। अब तो तिगनी का नाच न अभी तू तिगनी का नाच नाचेगा, क्योंकि तेरा पाला सम्मोहन सम्राट सुल्तान से पड़ा है। लेकिन क्या इस जल दैत्य पर मेरा सम्मोहन प्रभाव डालेगा? अरे ये तूने मेरी आंखों के सामने क्या चमकाया? बंद कर इसे, छपाक। ओफ, इसकी आंखें चौधिया गई थी, यानी इस पर मेरे सम्मोहन का प्रभाव पड़ा है, लेकिन बहुत कम। इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़े, इसलिए मुझे अपनी सम्मोहन शक्तियों को और अधिक बढ़ाना होगा, और ऐसा शीघ्र ही करना होगा, क्योंकि मेरे और महारानी के साथ साथ भोकाल के प्राण भी संकट में फंसे हुए हैं। ओह, अब मेरी आंखों की चकाचौंध बढ़ गई है, लेकिन ये तुझे मरने से नहीं बचा पाएगी। आह, मेरे तीव्र सम्मोहन का उस पर अभी भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी। शीघ्र ही मेरा सम्मोहन सफल होगा। अपनी सम्मोहन शक्ति की एक एक कतरे का प्रयोग करते हुए जुटा था सुल्तान। कोई शायद यही चाहता था, प्रयोग कर और प्रयोग कर अपनी सम्मोहन शक्ति का, शायद तू सफल हो जाए। वैसे भी तू अपने उद्देश्य में सफल हो या ना हो, मैं तो सफल हो ही रहा हूँ। हा 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 हा। अपनी पीड़ा को कुछ क्षणों के लिए भूल गया था भोकाल। उफ, इस भयानक जल दैत्य को समाप्त करने के लिए सुल्तान जो भागीरथी प्रयास कर रहा है, उसमें उसे उन वारों की जरा भी परवाह नहीं है जो उसके शरीर को घावों से भर रहे हैं। लेकिन क्या सुल्तान का सम्मोहन रंग लाएगा? शायद ला रहा है। जल दैत्य की उल्टी सीधी हरकतें बता रही है उस पर सुल्तान के सम्मोहन का प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी कैद की कठोरता धीरे धीरे पिघल रही है, यानी सुल्तान का सम्मोहन जल दैत्य की शक्ति के प्रभाव को कम कर रहा है। मेरे पास यही समय है कुछ करने का, इस कैद को तोड़ने का और बोलने का। भोकाल! भोकाल को प्रलयंकारी भोकाल बनने में देर ना लगी, लेकिन दुश्मन के सामने पहुंचने में देर नहीं लगी। बस बहुत हुआ दुष्ट, ठक। अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर। इस बार मैं तुझे अपनी जल शक्ति के ऐसी कैद में फंसाऊंगा कि तेरी आत्मा भी बाहर नहीं निकलेगी। तूने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर तो कर। आह! भोकाल की तलवार से एक बार जो ज्वाला शक्ति निकलनी शुरू हुई तो तब तक नहीं रुकी जब तक उस जल दैत्य के शरीर की एक एक बूंद वाष्प बनकर हवा में नहीं घुल गई। बहुत खूब भोकाल, बहुत खूब। तूने बहुत ही चमत्कारी ढंग से जल दैत्य को समाप्त कर दिया, लेकिन तूने ऐसा करने में देर कर दी। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। सुल्तान को तो घाव ही घाव मिले थे। उफ, मुझे बचाने के लिए तुमने इतना कष्ट सहा? ये तो कुछ भी नहीं है मित्र। अगर तुम्हें बचाने के लिए मेरे प्राण भी जाते तो भी तनिक दुख ना होता। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 2 आप जा करके देखिए, जो कि इसी चैनल पे अपलोड है।